सरकारें अंजलि राय भी आप पे आरोप लगाती हैं और लगातार आप लोग व्यवधान पैदा करते हैं। वो जो कहते हैं ना कि आपके यहाँ जो आपकी सरकार है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर दूसरी सरकार है वहां सौतेला रवैया आप अपनाते हैं। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि ये काम को किसी तरीके से इधर उधर डिरेल करने की आदत वाली एक बात है। एग्जाम्पल, अभी जैसे अभी कहा गया, आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तो एलजी साहब जो है दिक्कतें डाल देते हैं, परेशानी डाल देते हैं। पिछले 5 साल से आप मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे थे, तब एलजी साहब ने व्यवधान नहीं डाला। और अगर आज आपको महिलाओं को 2100 रुपए देने ही थे तो अब कोई बिल पास नहीं हुआ, कोई कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं है, कोई बजटिंग पास नहीं करी आपने 2100 रुपए की। आप सिर्फ आकर झूठ बोल रहे हैं। आप अगर चाहते तो दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कोई फरमान, ऐसा कोई ऑर्डर निकाला ही नहीं। सच यह है कि जो 1000 रुपए देने की आपने बात की, उसका भी बजट का प्रावधान आपने नहीं किया। बजट में सिर्फ 2700 करोड़ दिए, जो कि काफी नहीं है। अब आगे आता है। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं, अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि भाई वो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए, कहते दे देंगे, अभी तो सरकार है हमारी, दे देंगे। मतलब दे देंगे मतलब चुनाव के आसपास आकर दे देंगे। आप खुद देना नहीं चाहते हो। आप ये सारी स्थितियां, इस तरह की जो बातें करते हो, सारा पैसा तो शीश महल में उड़ा दिया। कहां पैसा है सरकार के पास? प्रॉब्लम तो यही है। आम आदमी के लिए तो, बाकियों के लिए तो पैसे है ही नहीं। अपने घरों में लगा लो। कोरोना में आपके पास ऑक्सीजन की स्थितियां नहीं थी, टैंकर्स की स्थितियां नहीं थी, लोगों को भगाना पड़ा, आप राशन तक नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आप अपने शीश महल में 100 करोड़ रुपए लगा ले रहे थे। आज आप कहते हैं कि नहीं सौतेला व्यवहार। मैं मानता हूं कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। नीरज जी जो कह रहे थे उस पर जवाब दीजिए शुभम, जल्दी से। नीरज जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने उनसे पूछा कि आप मुझे हिमाचल में आपने महिलाओं को 1500 रुपए हर महिला को इन्होंने कहा था, क्यों नहीं दिए? डिरेल करके ले गए नेचुरल डिजास्टर पर। उससे पहले भी कहां दिए आपने? उससे पहले भी कहा दिया आपने। और छोड़िए उसको, आप वहां के बाबुओं की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। वहां के बाबुओं की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही के लोगों ने कहा, ये आप ही के लोगों ने कहा। भाई फिर भी बीच में चिल्लाने का कोई लाभ नहीं चिल्लाया, नहीं चिल्लाते ना, एक एक करके बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये। नेचुरल डिजास्टर से पहले भी आपने जो वादा किया था वहां पर नहीं दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगातार बाबुओं की तनख्वाह आप तक नहीं निकाल पा रहे। सीएम खुद कह रहे कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। आपके तनख्वाह ना लेने से राज्य चल जाएगा क्या? इस तरह की गारंटीज। और खासतौर पर इस पर खड़गे जी का भी एक बयान है। आप ये अलग अलग राज्यों में इस तरह की जो है वो करके जितने इतनी फ्रीबीज का वो करने के बाद जो है फंसा देते हैं। मतलब आप तय करिए ना, प्लान लेकर आइए, बनाइए, दीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपके पास नीरज जी आने से पहले शिवराज जी के